दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे करियर एस्ट्रोलॉजी पे। करियर मतलब व्यवसाय, और करियर एक बहुत बड़ा शब्द है। इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे एजुकेशन। हम क्या एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन लेने के बाद हम क्या काम करते हैं, ये सब कुछ करियर में आ जाता है। और करियर चुनने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता कब होती है? तो करियर के चुनाव की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है जब कोई भी बच्चा 10th में होता है, क्योंकि 10th के बाद में एक डिसाइडिंग पॉइंट आता है कि उसने आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, कौन सा करियर परस्यू करना चाहिए। और उसके बाद में दोबारा एक मौका आता है 12वीं के वक्त में, जब कोई 12वीं पास हो जाता है। तो 12वीं पास होने के बाद में अगर उसने साइंस स्ट्रीम लिया है तो उसने इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, अगर वो जनरल साइंस लिया है तो वो मेडिकल में जाना चाहिए। उसके बाद में इंजीनियरिंग में भी उसने कौन सी ब्रांच में जाना चाहिए, तो ब्रांच का सिलेक्शन ये भी एक फैक्टर हो जाता है करियर सिलेक्शन का। उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में फिर से एक पॉइंट आता है जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किस में करना चाहिए। जिस फील्ड में उन्होंने ग्रेजुएशन किया किसी स्टूडेंट ने, उसी में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन उसने मैनेजमेंट साइड में करना चाहिए, MBA करना चाहिए, मैनेजरियल क्वालिफिकेशंस लेना चाहिए। वो एक डिसाइडिंग पॉइंट आता है करियर का। उसके बाद में फिर से अगर आगे पढ़ना है तो किसी को रिसर्च करना है, PhD करना है, नहीं करना है, वो एक डिसाइडिंग पॉइंट आता है। फिर जब हम काम करना शुरू करते हैं तब फिर हमको डिसीजन लेना पड़ता है किसी भी व्यक्ति को कि उसने नौकरी करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। अगर नौकरी करना चाहिए तो कहाँ नौकरी करना चाहिए। और फिर नौकरी के दौरान एक जो लंबा 30-40 साल का करियर का एक स्पैन होता है, उस दौरान कई बार लोग जॉब चेंज करते हैं। तो जॉब चेंज करना चाहिए या कभी बिजनेस करना चाहिए, वो भी सब डिसाइडिंग पॉइंट्स आते हैं। और बाद में फिर रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट क्या करना चाहिए, वो भी एक जॉब, उस वक्त भी एक सिलेक्शन का एक मौका आता है कि हमने रिटायरमेंट के बाद किसी भी व्यक्ति ने क्या काम करना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे चाइल्ड प्रोडिजीज होते हैं, जो बचपन से ही प्रतिभाशाली होते हैं, किसी न किसी क्षेत्र में उनकी प्रतिभा होती है, वो प्रतिभा का वो सभी बच्चों में होती है कोई ना कोई प्रकार की प्रतिभा। लेकिन जो चाइल्ड प्रोडिजीज होती है उनमें किसी न किसी प्रकार की प्रतिभा बहुत ज़्यादा उभर के दिखती है, और वो बच्चे फिर कोई कला के क्षेत्र में, कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। लेकिन बचपन में भी करियर सिलेक्शन किया जा सकता है एकदम कम उम्र में, और ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा है, और जिस क्षेत्र में वो बच्चा अच्छा है उसको बचपन से ही उस चीज़ में ट्रेनिंग दी जा सकती है, ताकि वो आगे चल के उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफल हो जाए। तो करियर की सिलेक्शन की स्टेजेस बचपन से लेके तो बुढ़ापे तक, रिटायरमेंट तक के बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे करियर चुनना पड़ता है। अब करियर चुनने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो इसमें साइकोलॉजी में IQ टेस्ट एक तरीका होता है कि आप किसी का IQ टेस्ट लेके देख सकते हो कि उसका IQ कितना है, उस हिसाब से करियर का सिलेक्शन हो सकता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं जो एक प्रकार के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, कई प्रकार के साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट से ये पता चलता है कि किसी का एप्टीट्यूड किस चीज़ में है, और साइकोलॉजिकली हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा है। उसके अलावा DMIT टेस्ट होता है जिसको डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं, जो फिंगरप्रिंट एनालिसिस से किया जाता है। उससे भी बच्चे की क्षमता किस क्षेत्र में अच्छी है, किस में क्षेत्र में उसका इंटेलिजेंस अच्छा है, उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, ये पता किया जा सकता है। और एक तरीका है एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का। तो दोस्तों मेरे अनुभव में ज्योतिष का तरीका ये सभी तरीकों से बेहतर है। उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि जो सारी बातें साइकोलॉजी से आपको पता चल सकती, वो सारी बातें ज्योतिष से भी पता चल सकती है। ज्योतिष से भी हमको पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसकी क्षमता किस क्षेत्र में अच्छी है, किस क्षेत्र में उसने काम करना चाहिए, किस क्षेत्र में वो एजुकेशन ज़्यादा अच्छे से ले सकता है। ये सारी बातें ज्योतिष से पता चलती। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो ज्योतिष में पता चलती, वो है टाइम फैक्टर, कि फिलहाल वो व्यक्ति जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं वो किस प्रकार के समय से गुजर रहा है, कौन से ग्रह की महादशा, कौन से ग्रह की अंतर्दशा है। और ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, गोचर दशा, ये जो टाइम फैक्टर होता है, टाइम फैक्टर के अनुसार करियर को चुनना, ये चीज़ की सुविधा किसी भी साइकोलॉजिकल तरीके में नहीं होती, क्योंकि साइकोलॉजी क्षमताओं को मूल्यांकन कर सकती है, लेकिन साइकोलॉजी आपको आपका समय नहीं बता सकती। टाइम फैक्टर का जो एक पार्ट है ये केवल एस्ट्रोलॉजी में और ज्योतिष में है। तो इसलिए मेरे हिसाब से दोस्तों करियर जो एनालिसिस या करियर सिलेक्शन करना है तो सबसे बेहतर तरीका एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष है, क्योंकि इसके द्वारा अपन न तो सिर्फ क्षमताओं को जान सकते हैं बल्कि टाइम फैक्टर के अनुसार सही निर्णय ले सकते हैं कि किस वक्त में क्या करियर, क्या काम करना चाहिए। वो निर्णय लेने के लिए
ज्योतिष सबसे बेहतर तरीका है। अब इसमें ज्योतिष से करियर कैसे चुना जा सकता है, तो जैसे सभी ग्रह होते हैं, हर ग्रह के कोई ना कोई कारक तत्व होते हैं। जैसे मंगल है, वो ऊर्जा एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो मंगल वाले लोग पुलिस विभाग में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं। मंगल वाले लोग अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं, मंगल वाले लोग अच्छे डेंटिस्ट हो सकते हैं, या साइकोथेरेपिस्ट हो, अपना फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं। और मंगल वाले लोग साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, जैसे कोई बॉक्सर हो सकता है, कोई और स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में या कोई और खेल में आगे बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें मंगल को रिप्रेजेंट करने वाली या मंगल की ऊर्जा से संबंधित है। उसी प्रकार शुक्र से संबंधित कला का क्षेत्र है, और सूर्य से संबंधित भी बहुत से क्षेत्र है जिसमें पॉलिटिकल पावर आ जाता है, या और भी कोई चीज़ें जैसे मेडिकल एजुकेशन है, वो भी सूर्य से संबंधित हो जाता है। उसी प्रकार बुध से संबंधित मैथमेटिक्स आ जाता है, कॉमर्स आ जाता है, अकाउंटेंसी आ जाती है, कैलकुलेशंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। ऐसे सभी ग्रहों से संबंधित कोई ना कोई कारक तत्व होते हैं। और उसी प्रकार जो 12 भाव होते हैं कुंडली में, उसमें हर भाव से संबंधित कोई ना कोई प्रकार की क्वालिटीज़ होती है, जो बहुत, हर भाव कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, हर भाव से बहुत सी चीज़ें देखी जा सकती है। लेकिन अगर करियर के मामले में देखा जाए तो कुछ चीज़ें जो करियर से रिलेटेड रह सकती है, जैसे कि सेकंड हाउस जो रहता है वो कम्युनिकेशन का हाउस है, वो हमारी आवाज़ कैसी है, किसी की आवाज़ सुरीली हो सकती है, किसी की आवाज़ दबंग हो सकती है, तो कोई अच्छा गायक हो सकता है या नहीं हो सकता, कोई अच्छा वक्ता हो सकता है, नहीं हो सकता। ये सेकंड हाउस के लॉर्ड, उससे भी देखा जा सकता है। वैसी जो थर्ड हाउस है, उससे हाथ से करने वाले कामों की स्किल्स क्या है, कोई व्यक्ति हाथों से काम करने में कितना स्किल्ड है, या उसकी राइटिंग स्किल्स कैसी है, वो भी चीज़ें देखी जा सकती। उसी प्रकार हर स्थान से कोई ना कोई चीज़ जुड़ी है जो व्यक्ति के गुण और क्वालिटीज़ है, और उसी प्रकार सभी ग्रहों से कोई ना कोई जुड़ी हुई है। तो ग्रह और स्थान का जो कॉम्बिनेशन है, किसकी कुंडली में कौन सा ग्रह कैसा है, उसके कॉम्बिनेशन कैसे है, और स्थानों में कौन से स्थानों में कौन से ग्रह प्रबल है, कौन से स्थान प्रबल है, कौन से ग्रह कमजोर है, कौन से ग्रह स्ट्रांग है, ये सब चीज़ों का एक एनालिसिस करके एक ओवरऑल पिक्चर। उसके अलावा जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं, डिविजनल चार्ट्स का भी एनालिसिस किया जाता है। कोई ऑल्टरनेट पद्धति है, जैसे जेमिनी सिस्टम है, पराशरी सिस्टम के अलावा जेमिनी सिस्टम से भी देखा जा सकता है, अष्टकवर्ग सिस्टम से देखा जा सकता है, चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है। ये सारी चीज़ों से देखने के बाद जो उसका निचोड़ निकलता है, उससे हमको ये उसका कंक्लूजन पता चल सकता है कि व्यक्ति किस चीज़ में अच्छा है। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि वही मंगल जो किसी को एक अच्छा बॉक्सर बना सकता, वही मंगल किसी को डेंटिस्ट भी बना सकता। लेकिन डेंटिस्ट बन के व्यक्ति किसी के दांतों का दर्द को ठीक कर सकता, लेकिन बॉक्सर बन के वो किसी के दांतों में दर्द दे सकता। बात एक ही है, दोनों भी मंगल की ऊर्जा है, लेकिन दोनों का उपयोग अलग प्रकार से है। तो निश्चित ही कुंडली में भी इसके कॉम्बिनेशन अलग होंगे। तो कोई भी एक ग्रह को लेके, एक स्थान पे ग्रह है तो ऐसा होगा, ये बोलना एकदम अनुचित है। वो सारी पॉसिबिलिटी, सारे परम्यूटेशन, सारे कॉम्बिनेशन, पूरे ग्रहों, पूरे स्थानों को ध्यान में रखते हुए, और विशेषकर एजुकेशन की बात करेंगे तो पंचम स्थान को ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, चौथा स्थान भी देखेंगे, हायर एजुकेशन के लिए 9वां स्थान देखेंगे, रिसर्च के लिए 8वां स्थान भी देखेंगे, करियर की बात करेंगे तो 10वें स्थान को देखेंगे। साथ ही साथ लग्न लॉर्ड, उसको भी हमेशा देखना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद हम जब कंक्लूजन पे, किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, साथ में डिविजनल चार्ट्स को देखने के बाद, तब हम किसी के करियर का सही मूल्यांकन करके सही उसको सलाह दे सकते हैं। और उसके बाद आता है टाइम फैक्टर। ये टाइम फैक्टर क्या है, कौन से ग्रहों की महादशा चल रही है, कौन से ग्रह महादशा के हिसाब से प्रबल है, कौन से ग्रह अंतरदशा के हिसाब से प्रबल है, उन ग्रहों की महादशा और अंतरदशा के हिसाब से हम सही करियर किसी को भी सुझाव दे सकते हैं। और सही करियर का सुझाव देना टाइम फैक्टर और स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे, ये केवल ज्योतिष में ही संभव है। इसी प्रकार से ज्योतिष से सही करियर का चुनाव किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि जो व्यक्ति यह काम कर रहा है उसको एजुकेशन फील्ड का भी नॉलेज होना जरूरी है। केवल ज्योतिष का नॉलेज होने से नहीं होगा। जैसे पुराने समय में इंजीनियरिंग में सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स बाद में आई, फिर बाद में कंप्यूटर साइंस आई, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आई। तो ये सब जो इंजीनियरिंग जो बाद में जुड़ी, ये किस ग्रह से जुड़ी है, इस ग्रह को समझने के लिए व्यक्ति को ये भी समझना जरूरी है कि ये जो कोर्सेज है, इनका सिलेबस क्या है, ये कोर्सेज पढ़ने वाले लोग किस प्रकार का काम करते हैं। तो एजुकेशन का नॉलेज होना, उसके बाद में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आ गई, बायोटेक्नोलॉजी आ गई, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है, फैशन डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, ऐसे बहुत से कोर्सेज है
दुनिया भर के जो जिसके बारे में एजुकेशन की पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, वो पढ़ने के बाद में किस प्रकार का काम किया जा सकता है और फिर उनको किस ग्रहों के साथ कोरिलेट किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति को जिसको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान हो और साथ में एजुकेशन का अच्छा ज्ञान हो, ये कॉम्बिनेशन ऐसे व्यक्ति का जो कॉम्बिनेशन है, या दो व्यक्ति मिले, एक व्यक्ति ज्योतिष का काम बताए और दूसरा व्यक्ति एजुकेशन सेक्टर में अच्छा हो, या वो एक ही व्यक्ति में वो दोनों बातें हो, तभी वो अच्छा करियर सिलेक्शन या करियर का सुझाव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ का नॉलेज होना एकदम ज़रूरी है। और इस प्रकार से हम किसी को भी सही करियर और बेस्ट करियर का सजेशन दे सकते हैं। उसके अलावा ज्योतिष में और एक चीज़ होती है रेमेडी। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव थिंकिंग सबसे बड़ी रेमेडी है। उसके अलावा और भी बहुत सारे रेमेडीज होती है, ज्योतिष के उपाय होते हैं, जो ज्योतिष के उपाय के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को कोई करियर चुनना है और उसमें कोई अड़चन है, किसी ग्रहों की कोई अड़चन है या कोई पर्टिकुलर दशा महादशा या कोई गोचर दशा से अपने को अड़चन दिखाई दे रही है, तो हम उसके लिए उपाय भी बता सकते हैं। और वो उपाय करके सादा छोटे छोटे उपाय करके भी व्यक्ति वो अड़चनों को दूर कर सकता है और जो अपना मनवांछित करियर है, जिस करियर में वो व्यक्ति जाना चाहता है, उसमें वो सफलता भी प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे संपर्क क्रमांक आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। और अगर आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद आते हो और आगे भी आपको मेरे वीडियोस देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।